पहले प्यार हुआ, फिर शादी हुई और फिर किया गया कत्ल। कत्ल की एक ऐसी वारदात जिसको सुनने के बाद आपको भी रिश्तों पर से यकीन उठ जाएगा जब आप सुनेंगे कि कत्ल के पीछे साजिश किसकी थी। यह कहानी है राजा रघुवंशी और सोनम की। राजा रघुवंशी और सोनम जो है, इनकी शादी होती है। राजा इंदौर का रहने वाला था और आपस में प्यार और फिर शादी, यह सिर्फ एक महीने का खेल था कि प्यार से शादी और शादी से कत्ल की तरफ का भी रिश्ता पहुंच जाता है। नाज़रीन मोहतरम, 11 मई 2025 यह वो दिन था जब राजा और सोनम की शादी होती है। शादी होने के बाद उस वक्त तमाम लोग खुश थे। अब डिसाइड होता है कि घूमने कहां जाएंगे। हनीमून की प्लानिंग होती है और इसी बीच जो है सोनम जोर देती है कि हम मेघालय जाएंगे। शायद राजा का दिल नहीं था कि वो मेघालय जाए या फिर कहीं और जाए, शायद उसका कुछ और ही जो है प्लान था। लेकिन इस बीच सोनम की तरफ से ज्यादती भी हुई, यह बताया जा रहा है, और साथ ही साथ फ्लाइट की टिकट्स भी सोनम की जानिब से अरेंज की गई। लड़की थी, भाई शौक था कि जाएंगे, घूम के आएंगे। तो इसी बीच जो है 20 मई 2025 को फ्लाइट जो है वो सीधा पहुंचती है जाकर मेघालय। मेघालय में जाते हैं, ये मुख्तलिफ जगहों पर घूम के आते हैं और आखिरकार 22 तारीख को यानी 22 मई 2025 को एक होम स्टे पर ठहरते हैं जो कि शिलोंग में था। वहां पर जाकर जो है ये वक्त बिताते हैं और 23 तारीख को ये चेकआउट करते हैं, उस होम स्टे से बाहर निकल जाते हैं। खूबसूरत पहाड़ियों के बीच जहां पर बादल हमेशा छाए होते हैं और बारिश भी बहुत ज्यादा वहां पर होती है। दोनों ने रेंटेड स्कूटी या फिर कुछ ऐसी बाइक वगैरह ली और चल पड़े अपने बैग्स के साथ। नाज़रीन मोहतरम, ये वो दिन था जब कुछ ऐसा होने वाला था जिसको शायद ही राजा और सोनम की फैमिली ने सोचा हो। दरअसल तमाम घर वालों के साथ इनकी बातचीत हो रही थी। गालिबन 12 या 2 के दरमियान का यह वक्त था कि अचानक से राब्ता मुनक़ता हो जाता है और उसके बाद घर वालों को हो जाती है फिक्र कि जनाब इंदौर से ये बड़े दूर चले गए हैं, कहीं कुछ ऊपर नीचे ना हुआ हो। ये ठहरते हैं, इंतजार करते हैं, लेकिन 23 से 24 और 24 से 25 तारीख हो जाती है। सोनम और राजा का कोई पता नहीं चल पा रहा था, जिसके बाद ये सोचते हैं कि क्यों ना राजा के 2 भाई जो है वो खुद वहां पर जाकर तलाश करें, कहीं कुछ अनहोनी ना हुई। तो ऐसा ही होता है जनाब। 26 मई 2025 को राजा के 2 भाई सीधा पहुंच जाते हैं मेघालय और ढूंढने के बाद जो है सीधा पुलिस स्टेशन से वो राब्ता करते हैं, वहां पर पहुंच जाते हैं। वो एक रिसेंट का फोटो भी साथ ले गए थे, जिस फोटो को जब पुलिस देखती है तो वो देखती है उस फोटो के बीच में एक स्कूटी या फिर वही बाइक थी, क्योंकि रेंटेड थी तो जाहिर सी बात है ऐड के लिए नंबर भी लगा हुआ था। तो उस नंबर पर राब्ता कायम करने के बाद पता चलता है कि जनाब ये जो चीज है ये इन्होंने ली तो थी लेकिन वापस नहीं लाई, जिसके बाद पुलिस जो है तहकीकात करना शुरू हो जाती है। मेघालय पुलिस की जानिब से एक स्पेशल टीम तश्कील दी जाती है और लगातार जो है तलाश होती है। आखिरकार 28 मार्च 2025 को एक जगह पर 2 बैग्स मिलते हैं। ये बैग किसके थे पता नहीं। आखिरकार पुलिस की जानिब से इनके भाइयों से राब्ता किया गया, जो कि राजा के दोनों भाई वहीं पर मौजूद थे। राब्ता करने के बाद यह पता चला कि जनाब ये दोनों बैग जो है ये उन्हीं के हैं। फिक्र में और इजाफा हुआ। दिल अब धक-धक कर रहा था कि कहीं लूटपाट के इरादे से कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। इसी बीच मजीद तलाश होती है। लगातार तलाश करने के बाद आखिर वक्त 2 जून तक पहुंच जाता है। 2 जून जो है रेस्क्यू टीम लगातार तलाश कर रही थी और तलाशी पर उन्हें एक ढलान में कुछ तो ऐसा मिलता है जिस पर उनका शक जाता है। ये ढलान से नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि एक शख्स की लाश पुरअसरार हालत में वहां पर पड़ी हुई है, लेकिन इसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है। पास में टूटा फूटा खून है, जिसके बाद ये डायरेक्टली उसे मेडिकल कॉलेज जो वहां का है मेघालय में वो ले जाते हैं और जाहिर सी बात है पोस्टमार्टम और फोरेंसिक के लिए सैंपल जो है वहीं से कलेक्ट होंगे। अभी कौन था कौन नहीं था, लेकिन इसी बीच पुलिस को ख्याल आता है कि क्यों ना हम उनके भाइयों से राब्ता कायम करें। भाइयों से राब्ता कायम होता है, शायद वो भी नहीं पहचान पाते, लेकिन इसी बीच उनमें से एक भाई की नजर हाथ में टैटू पर पड़ती है और टैटू देखते ही उनकी आंखों से आंसू फूट पड़ते हैं कि और कोई नहीं बल्कि हमारा भाई राजा रघुवंशी ही है, क्योंकि हाथ पे राजा लिखा हुआ था और वो उसी का हाथ था। जिसके बाद गम में मुब्तला हो जाती है फैमिली और जैसे पहाड़ ही टूट पड़ता था। सैर सपाटे के लिए गए थे, हनीमून के लिए गए थे, लेकिन वहां से खबर आती है कि भाई मर चुका है।
खैर, भाभी की तलाश शुरू होती है। जिस तक भी खबर पहुंची दुआ कर रहा था, एक तो चले गया, कम से कम दूसरे को तो अल्लाह हिफाजत से वापस पहुंचाए। पुलिस तहकीकात करती है, तलाश करती है, लगातार ढूंढा जाता है, लेकिन वाइफ नहीं मिल पाती है। वो गायब थी या फिर अंडरग्राउंड हो गई थी। नाज़रीन मोहतरम, आखिर जब मजीद तहकीकात होती है तो पता चलता है कि कुछ लोग इसके कातिल हैं, और फॉरेंसिक की मानी जाए जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, कुछ वार तेजधार हथियार से उसके सर के पीछे और कुछ वार आगे से भी हुए हैं। इसी बीच जिस तरीके की खबर मैंने आपको कही कि 4 लोग जो है पकड़े जाते हैं। सबसे पहला नाम राज कुशवाहा का है, जिसे इंदौर से गिरफ्तार किया जाता है, और जो 4 लोग मुलवस थे उनमें से विशाल और विक्की ठाकुर को इंदौर से ही गिरफ्तार किया जाता है। आकाश राजपूत को यूपी से, जो ललितपुर वहां पर जगह है, वहां से लिया जाता है हिरासत में, और आनंद एक नाम और है जिसको एमपी से गिरफ्तार किया जाता है। आपको लग रहा होगा कि कत्ल की गुत्थी तो सुलझ गई, अब क्या है, एक मर गया, बीवी गायब है, और शायद तलाश कर ली हो और कातिल भी पकड़े गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अब आप सुनेंगे कि इस कत्ल के पीछे साजिश करने वाला कौन था। नाज़रीन, आखिरकार 9 जून 2025 को सोनम यूपी के गाजीपुर के एक हाईवे पर, जो नेशनल हाईवे वहां पे हाईवे जा रही थी, उसी के बीच एक ढाबा है, उस ढाबे से फोन कॉल करती है और वहां से उसे फिर हॉस्पिटल लिया जाता है क्योंकि उसकी कंडीशन काफी खराब थी। और उसके बाद शक की सारी सुइयां सोनम पर चली जाती हैं, क्योंकि सोनम का आशिक, जो मुबैना तौर पर बताया जा रहा है राज कुशवाहा, भी इस कत्ल में शामिल था। खबर यह थी कि इन दोनों की आपस में पहले की ही साठ गांठ थी, इनकी मोहब्बत चल रही थी, इनको आपस में ताल्लुकात थे, और इसी बीच जो है निशाना बन गया राजा रघुवंशी। तो कत्ल की एक ऐसी वारदात जहां पर एक बीवी अपने ही आशिक के साथ मिलकर एक खेल रचती है, एक साजिश रचती है, कैसे ही अपने ही पति को खत्म करो, और आखिरकार उसने वो किया। लेकिन वो कहते हैं कि कत्ल छुपा ही नहीं छुपता, आखिरकार मुल्जिम और मुजरिम पकड़े जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।